लेकिन सीता जी ने पैर पकड़ के पैर नहीं छोड़े। फिर माँ ने अपना आशीर्वाद जारी रखा, वरदान दिया, सीता कामना तुम्हारी पूर्ण होगी। और यह 4 आशीर्वाद दिए, 4 वरदान दिए। नारद जी की वाणी सत्य होगी, असत्य नहीं हो सकती। नारद वचन सदा सुच सत्य। फिर वे पैर नहीं छोड़े और फिर कहा जिसमें तेरा मन लगा हुआ है वह तुझे पति प्राप्त होगा। फिर भी पैर नहीं छोड़े। फिर कहा करुणा निधान तुम्हारे पति होंगे। मन जाए राज्य मिले सोवर सहज सुंदर, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावणो। ए भात गौर असीस सुनसिय सहित ही अर्षित अली, तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर चली। जान गौर अनुकूल सिय ही अरस न जाय के, मंजुल मंगल मूल बाम अंग पर कन। अब सीता जी का बाया अंग जो है ना नेत्र फड़कने लगा। अब जब बाई आंख फड़कने लगे तो काम तो बन गया हो। फिर काम कहाँ बिगड़े? भाई स्त्री समाज का बाया नेत्र फड़कने लगे तो फिर तो वही मिलेगा जो चाहे। आनंद कंद भगवान की जय हो। अब इसके बाद में आगे राम लक्ष्मण सीता जी की चर्चा करते करते गुरुजी के पास में पहुंच गए और गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया, सफल मनोरथ होय तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। अच्छा एक बात है ध्यान देने योग्य है, राम जी ने सीता को देखा, सीता ने राम को देखा है, और लक्ष्मण जी उनके साथ हैं। तो गुरुजी को कहना चाहिए था कि सफल मनोरथ होय तुम्हारा या तेरा, लेकिन तो बहुवचन में सफल मनोरथ होय तुम्हारे। तुम्हारे में तो दोनों आगे नहीं, आगे कहा कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो जाते। इसका मतलब क्या है? बोले जब राम जी ने सीता को देखा और सीता ने राम को देख लिया, और सखी आई हुई थी, उन सखियों में राजा जनक की बेटी उर्मिला भी, और उर्मिला ने लक्ष्मण को देखा और लक्ष्मण ने उर्मिला को देखा। आनंद कंद भगवान की जय हो। ऐसा ना जाए बड़े भैया को ब्याह हो, छोटे भैया संग चलो जाए, देख ले, बोली भैया को जोड़ाइए और मेरो तेरो ये। तो सफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भई सुखारी। फिर भोजन आदि हुआ, फिर विश्राम हुआ। गुरुजी ने प्राचीन प्राचीन कथाएं सुनाई और लगे कहन कछु कथा रसाला। फिर संध्या होगी, संध्या करन चली दो भाई, और संध्या के बाद फिर महाराज चंद्रमा निकल आया। चंद्रमा का दर्शन राम जी ने यहाँ किया है। चंद्रमा को देख करके राम जी कहने लगे, भाई चंद्रमा सीता चंद्रमा की तरह गोरी है। फिर विचार किया, ना ना ना, या चंद्रमा में तो काला दाग है, अब सीता में तो कोई दाग ही ना है। भाई सीता का चरित्र तो इतना पावन है। और फिर विचार किया, अरे सीता के समान सुंदर ये चंद्रमा नहीं हो सकता, क्योंकि चंद्रमा का जन्म समुद्र से है और विश्व का जन्म भी तो समुद्र से है। और ये चंद्रमा और विश्व कौन है? दोनों भाई भाई हैं। तो चंद्रमा ने अपने हृदय में अपने छोटे भाई को स्थान दे रखा है। चंद्रमा का दर्शन सब करना चाहते हैं, विश्व का दर्शन करना कोई नहीं चाहता। इसका मतलब है चंद्रमा ने अपने छोटे भाई को हृदय में स्थान दे रखा है। मानो कह रहे तू कितना भी गलत सही, तू कितना भी विषैला सही, तू कितना भी जहरीला सही, तेरा स्थान मेरे हृदय में है। वास्तव में ऐसा भाव जब आ जाए ना भाई भाई के अंदर, तो फिर ये राम कथा संबंधों को बड़ा सुधारती है। और फिर मन में विचार आया, अरे ये चंद्रमा तो दिन में मलिन रहता है और ये चंद्रमा घटता बढ़ता भी है, और चंद्रमा बिरही को बहुत दुख देता है। सीता के सामने तो ये चंद्रमा फीका है। फिर गुरु सेवा की, सब सो गए। अब इधर धनुष भंग होने की कथा की तरफ चलते हैं महाराज। वाल्मीकि की रामायण में कथा आती है, राजा निमि के पुत्र थे देवरात।
और देवताओं ने देवरात को एक धनुष दिया था जिसका नाम था शिव धनुष, और कहा राजा तुम इस धनुष की देखभाल करना। इसी धनुष के द्वारा भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नाम का जो राक्षस था उसको मारा था। पुराणों में कथा और आती है, एक बार राजा जनक ने भगवान शिव की आराधना की, भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव ने राजा जनक से कहा, हे जनक आप क्या मांगना चाहते हो, जो मांगोगे मैं दे दूंगा। तो राजा जनक ने कहा महाराज मैं उस तत्व का दर्शन करना चाहता हूं, साकार रूप में उस तत्व का दर्शन करना चाहता हूं जो दर्शन करके आप मग्न हो जाते हो। साकार रूप में उस ब्रह्म का दर्शन करना चाहता हूं। शंकर भगवान बोले, हे राजा तुम्हारे यहां पर मेरा एक धनुष रखा है और आप उस धनुष को नित्य नियम से पूजा करो उसकी, और आपको कहीं जाना नहीं है। जिस तत्व का दर्शन करना चाहते हो वही तत्व एक दिन तुम्हारे यहां आ जाएगा। और इतना कहकर के शंकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा उस धनुष की नियम से पूजा करती, रोज पूजा चलती नियम से। एक दिन राजा जनक कहीं बाहर चले गए, इधर सीता एक दिन महाराज बात चौका लगा रही थी। मन में विचार आ गया सीता के, जहां ये धनुष रखा था, बोले सब जगह चौका लग जाता है, ये धनुष के नीचे का जो स्थान है बिना चौका के रह जाता है। सो चौका लगा रही थी और बाएं हाथ से ऐसे उस धनुष को उठा लिया और धनुष को उठा करके उस धनुष के नीचे चौका लगा दिया, और फिर जैसे उठाया वैसे के वैसे चौका लगाने के बाद में रख दिया। उसी समय थोड़ी देर के बाद में राजा जनक आ गए। राजा जनक को पता लगा, अरे ये धनुष स्थान के पर चौका किसने लगाया, यहाँ तो चौका लगता ही नहीं था, ये धनुष तो बड़ा भारी है, इसको किसने उठाया। पता लगा यह तो बेटी सीता ने उठाया है। राजा जनक ने सोचा, वाह यह सीता कोई साधारण बेटी के रूप में नहीं आई, यह तो वास्तव में कोई शक्ति है जिसने इतना बड़ा भारी धनुष को उठा लिया हो। यह साधारण बेटी नहीं है, यह तो वास्तव में शक्ति। मन में प्रतिज्ञा कर ली, प्रण कर लिया, जो इस धनुष को तोड़ेगा मैं उसके लिए ही अपनी बेटी का विवाह करूंगा। सोचा ये तो शक्ति है, शक्ति के लिए तो कोई शक्तिवान चाहिए। जिसने धनुष को उठा लिया वो शक्ति तो विशेष है, और जो इस धनुष को तोड़ देगा परीक्षा हो जाएगी उसकी, वो ऐसे कम नहीं हो सकता है। उसके साथ में अपनी बेटी का विवाह करूंगा। अब तो महाराज धनुष यज्ञ प्रारंभ हो गया। धनुष यज्ञ चलते चलते 1 वर्ष हो गया। बहुत से बड़े बड़े राजा आए धनुष तोड़ने के लिए, लेकिन धनुष टूटने की तो चले क्या है, हिला भी नहीं है। और आज धनुष यज्ञ का अंतिम दिन था। जनक जी ने गुरु सतानंद जी से कहा, हे गुरुदेव आप विश्वामित्र जी से कहो कि वह राजकुमारों को लेकर के यहाँ आए यज्ञशाला में। सतानंद जी ने विश्वामित्र जी से कहा। विश्वामित्र बोले, राघव चलो, राजा जनक ने हमको यज्ञ मंडप में बुलाया है, चलो देखते हैं विधाता न जाने किसको बढ़ाई दे, विधाता किसको बढ़ाई दे। लक्ष्मण सुनकर के यहाँ खूब हंसे और बोले, महाराज बढ़ाई तो उसे मिलेगी जिसके ऊपर आप जैसे संत की कृपा होगी। बढ़ाई सबको नहीं मिलती, जिसके ऊपर संत कृपा होती है बढ़ाई उसको मिलती है। लक्ष्मण जी का संकेत राम जी की ओर था और राम जी भी समझ गए। विश्वामित्र लक्ष्मण के साथ में धनुष मंडप में पधारे। उधर पूरी जनकपुर का पूरा समाज, नर और नारी सब वहां इकट्ठे हैं और सब राम दर्शन के लिए दौड़ पड़े हैं। जाकी रही भावना जैसे मूरत तिन्ह देखी तैसी। भावना के अनुसार भगवान ने सबको दर्शन दिया। जनक जी ने राम, लक्ष्मण जी, विश्वामित्र जी को एक विशिष्ट मंच के ऊपर बिठा दिया। वीवीआईपी कबो को वैसे हो जाए, वीआईपी देखे, वीआईपी कार्ड देखे ईर्षा हो जाए।
वो नालायक क्या महानालायक और मूर्खानंद होते हैं। अरे किसी में कोई गुण है तो उस गुण का बखान किया जाए तो वो उसकी तो योग्यता दर्शाई जा रही है। अब गले में किसी के वीवीआईपी या वीआईपी कार्ड पड़ा हो, हाँ? अब देखो ना, राम जी जो जिसके लायक होता है उसके लिए तो ऐसा होता है। राम और लक्ष्मण और विश्वामित्र के लिए वहां बहुत बड़ा विशिष्ट मंच सजाया गया, उस पर विराजमान है। और उसी समय सीता जी ने यज्ञशाला में प्रवेश किया। रंगभूम जब सिय पग उधारे, देख रूप मोहे नर नारी। सीता जी ने जब प्रवेश किया तो रूप देख मोही नर नारी, सब नर और नारी मोहित हो गए सीता जी के रूप को देखकर। क्यों जी? आगे एक चौपाई आती है, नार न मोहि नार की रूपा। नारी, अरे बच्चे, नारी एक कोई कितनी सुंदर सही और एक काली कबरी हो, नारी नारी को देख करके आसक्त नहीं हो सकती, नारी नारी के ऊपर मोहित नहीं हो सकती, ये पक्की बात है। नार न मोहि नारी की रूपा, नारी नारी को देख करके कभी मोहित नहीं हो सकती। लेकिन यहां लिखा रूप देख मोहे नर नारी। सीता जी जब आई, नर तो मोहित हो गई लेकिन नारी भी मोहित हो गई। पन्नगारी चरित अनुपा, आगे चौपाई है ना, नार न मोहि नारी की रूपा, पन्नगारी है चरित अनुपा। पन्नग माने होता सांप, अरे माने दुश्मन, और सांप का शत्रु कौन है? गरुण। हाँ महाराज, यह गरुण जी जो है काम विषयक मोह है। यहाँ अब आगे चले, प्रतिहारी आए, घोषणा की, महाराज की घोषणाएं, अरे राजाओं तुम बहुत बड़े बलशाली हो, आपकी भुजाओं का बल चंद्रमा के समान है, लेकिन शिव धनुष भी बड़ा कठोर है, वह तो राहु के समान है।